हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट जो थ्योरम है अपनी लेक्चर 6 तक हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। ये उसके आगे का जस्ट पार्ट है। तो ये थ्योरम क्या करती है देख लेते हैं। इफ़ W1F एंड W2F मीन्स हमारे पास क्या है, W1 और W2 आर सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस। कि W1 और W2 क्या है, वेक्टर स्पेस हैं, वेक्टर स्पेस VF के सब स्पेस हैं। देन W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो सब स्पेस ऑफ VF। तो थ्योरम को प्रूफ करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन है क्या कि दो वेक्टर सब स्पेस दे दिए W1 और W2, है ना। और वो वेक्टर सब स्पेस किसके हैं, वेक्टर स्पेस V के। यानी कि हमारे पास जो V है, इस V के W1 और W2 दोनों क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। और इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि जब ये दोनों वेक्टर सब स्पेस हैं, इन दोनों वेक्टर सब स्पेस का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा। ये इसमें प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने से जस्ट पहले हमने लेक्चर जो 6 था, लेक्चर 6 में हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी। कौन सी, कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W, जहां पर हमारे पास ये कंडीशन आई थी। और इस कंडीशन आने पर हमने W को क्या बताया था कि वहां पर हमने कहा था जो W है वो क्या है, वेक्टर सब स्पेस है किसका, V का। तो सेम वही चीज है यहाँ पर। अगर हम बात करें W1 एंड W2 की, W1 और W2 का जो इंटरसेक्शन है, उस इंटरसेक्शन में अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना, अगर ये कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। जब W1 और W2 दोनों ऑलरेडी पहले से क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। तो कुल मिला के हमें ये कंडीशन लानी है किसके लिए, W1 इंटरसेक्शन W2 की। अगर ये कंडीशन आती है तो हम सीधा कह सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। अब देखो, वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें वेक्टर जो है अपने पास, उस वेक्टर की सभी कंडीशन अप्लाई करते हैं, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है अपने पास, ये वाला, इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर देंगे तो हमें वो पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा। क्योंकि ये कंडीशन प्रूफ करने के लिए हमने इसकी पांचों कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई कर चुके हैं कि जब ये कंडीशन अप्लाई होती है तो पांचों कंडीशन इस पर सेटिस्फाई करती हैं। तो पांचों कंडीशन इस पर सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब ये कंडीशन जहां भी, जिस भी सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगी वो सेट वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। तो इसमें पांचों कंडीशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसी कंडीशन से इसको हम वेक्टर, क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी पांचों कंडीशन होल्ड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे और जो प्रूफ करना है वो। तो नाउ प्रूफ करने के लिए क्या दिया है, दिया है अपने पास क्या, W1 एंड W2 is a vector subspace in vector space VF। हमने यहाँ पर लिखा है क्या कि W1 और W2 दोनों क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, किसमें, वेक्टर स्पेस VF के अंदर। अब प्रूफ क्या करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो ए वेक्टर सब स्पेस। हमें प्रूफ करना है कि W1 और W2 का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा, एक वेक्टर सब स्पेस होगा। ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है, W1 और W2 वेक्टर सब स्पेस से। तो सबसे पहले हमारे पास देखो, फर्स्ट कंडीशन से हम लेके चलते हैं क्या, कि W1 जो है क्या है, W1 इज ए वेक्टर स्पेस, इज वेक्टर सब स्पेस।
गिवन कंडीशन में हमारे पास पहली चीज है कि W1 वेक्टर सबस्पेस है। इसका मतलब अगर W1 वेक्टर सबस्पेस है तो W1 के अंदर वेक्टर सबस्पेस की पांचों कंडीशन होल्ड करेगा, या सीधा हम कह सकते हैं ये वाली जो कंडीशन है वो W1 क्या है, होल्ड कर रहा है। तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, क्योंकि F पर ही हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना होता है। तो अल्फा बीटा जो है स्केलर एलिमेंट है, और स्केलर एलिमेंट किसके होते हैं, फील्ड के। एंड दूसरी चीज W1 एंड W2 बिलोंग्स टू F। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, कि हमारे पास अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W1, WF ऑफ 1। सेम वही चीज यहां से आगे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड। फिर से हमें क्या दे रखा है कि W2F इज ए वेक्टर सबस्पेस। जो W2 है वो भी क्या है, वेक्टर सबस्पेस है। जब W2 वेक्टर सबस्पेस है तो W2 भी ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्या, F, एंड W1 W2 बिलोंग्स टू W2F। तो डायरेक्ट हम कंडीशन से लिख सकते हैं, क्योंकि W2 ऑलरेडी वेक्टर सब स्पेस है। तो यह आ जाएगा अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W2F। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमें क्वेश्चन में गिवन थी, उसके बेस पे हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई, और सेम उसी के बेस पे हमने इक्वेशन सेकंड बनाई। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग कर रहा है किसमें, W1 में। अब वही सेम चीज इक्वेशन सेकंड में क्या दे रखा है, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W2। मीन्स इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में ये जो वैल्यू है वो W1 में भी बिलोंग कर रही है, और सेम वही वैल्यूज W2 में भी बिलोंग कर रही है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमारे पास आ जाएगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं कि W1 W2 बिलोंग कर रहा है। जब दोनों में देखो कॉमन आ रहा है W1 W2 सॉरी F नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर W1 आएगा, है ना। W1 W2 W1 में भी है, एंड W1 W2 W2 में भी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। मीन्स जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में भी आएंगे, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू F। तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा डॉट W1 प्लस स्मॉल W1 है ना, बीटा डॉट W2 किस में बिलोंग करेंगे, बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो यहां से हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन किस में आ गई, W1 इंटरसेक्शन W2 में आ गई। यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो हम इस कंडीशन एग्जिस्ट करने की वजह से डायरेक्ट हम W1 इंटरसेक्शन W2 को क्या कह सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, इज ए वेक्टर सबस्पेस। क्योंकि ये वाली जो हमारे पास कंडीशन है, ये कंडीशन वेक्टर सबस्पेस की जो 5 प्रॉपर्टीज हैं उन पांचों प्रॉपर्टीज को क्या करती है, एग्जिस्ट या उनको फॉलो करती है, उन पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो इसका मतलब ये अकेली कंडीशन अगर हम बिलोंग करवा दें किसी भी सेट में तो वो सेट क्या हो जाएगा, वेक्टर सबस्पेस। तो यहाँ हमें प्रूफ करना था W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, वेक्टर सबस्पेस है। तो इसको वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो कंडीशन है वो बिलोंग करा दी किसमें, W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो ये इसमें एग्जिस्ट करने की वजह से हम डायरेक्ट अब क्या कह सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए वेक्टर सबस्पेस। सो नाउ W1 intersection W2 is a वेक्टर सबस्पेस। तो ये क्या हो गया हमारे पास, W1 और W2 क्या आ गया, वेक्टर सबस्पेस। और प्रूफ भी यही करना था, ठीक है ना। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि इंटरसेक्शन हमेशा
वेक्टर सबस्पेस होता है, बट जरूरी नहीं इनका जो यूनियन है वो वेक्टर सबस्पेस हो। यूनियन जो है हो भी सकता है और नहीं भी। तो किसी क्वेश्चन के लिए यूनियन वेक्टर सबस्पेस है, कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें यूनियन वेक्टर सबस्पेस नहीं होगा, बट इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, वेक्टर सबस्पेस होता है। यदि दो वेक्टर सबस्पेस का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो, क्योंकि इंटरसेक्शन करने से पहले वो दोनों भी क्या होना चाहिए, पहले से ही वो दोनों क्या हो, वेक्टर सबस्पेस हो। ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।